डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी जो कुछ दो चार क्वेश्चन बचे हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, दो फिगर है, मतलब ये दो क्वेश्चन है आपके। इन दोनों में जो अननोन क्वांटिटी है जैसे एक्स वाई और जेड, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड है, तो इनकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट वाला है, फिगर तो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, हमें बस सॉल्व करना है। तो आप क्या करिएगा, एक फिगर ऐसे बना लीजिएगा अपना कॉपी में ऐसे, और ये हो गया आपका वाई, ठीक है। ये हो गया आपका 55 डिग्री, इधर आपका जेड है और इधर क्या है, एक्स, ठीक। चलिए तो करना क्या है, ये देखिए यहीं पे डायरेक्ट आप लिखिए x इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। अब आप कहेंगे डायरेक्ट x इक्वल टू 55 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख दीजिएगा v डॉट ओ डॉट ए। अब ये v डॉट ओ डॉट ए का मतलब मैंने आपको बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों? क्योंकि ये जो x है ये इसके जस्ट सामने 55 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल सामने सामने हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई 55। अब बात करते हैं दूसरे की। तो यहाँ देखिए आप यहाँ करेंगे y प्लस 55 इज़ इक्वल टू 180। ये किससे, तो ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका y है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और ये 55 है, और ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं कि नहीं। और एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे लीनियर पेयर, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, लीनियर पेयर। तो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 125, ठीक है। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 125। और अब y की जो वैल्यू होगी वही कितनी वैल्यू होगी, z की भी होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू z, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, किससे, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपका, y की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी क्या, देखा आपने, y की वैल्यू तो पता है z इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा आपका कितना, y के बराबर 125 डिग्री, बस, ठीक है। तो ऐसे आपने फर्स्ट वाला कर लिया। अब ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर 40 है, x है, और कितना है ये वाला जो एंगल है, ठीक है, 25। इन सबको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। चलिए तो करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 40, ठीक है, प्लस x और प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ x और ये बगल में लिख दीजिएगा, किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है ना, लीनियर पेयर ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 25 65, और प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, या फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 65, कितना आ जाएगा तब, ये आ जाएगा आपका 115 डिग्री, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। अब ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे आप, ये z इज इक्वल टू 40 होगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 40 बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है, z। तो z इज इक्वल टू 40, तो ऐसे हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो z इज इक्वल टू 40 लिख देंगे, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वी ओ ए से। अब बचा क्या, y। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही थी, अगर ऊपर 180 बन रहा था तो नीचे भी 180 बनेगा। तो नीचे दो पार्ट हैं, क्या क्या, एक ये वाला y है और ये वाला z है, ठीक है ना। तो बस हम क्या करेंगे, y प्लस z, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस z इज इक्वल टू 180, ठीक है, किससे, लीनियर पेयर, सभी को पता है लीनियर पेयर से, ठीक है ना। अब y की वैल्यू आपको पता है 40 है, तो यहाँ 40 और प्लस z इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो z इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 40,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन 12 सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये तो फिलअप्स है, फिलअप आपको पता है, ध्यान से पढ़िएगा, उसे फिल कर लीजिए। जैसे आपका इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ दियर मेजर्स इज, मतलब अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मैंने आपको बताया था दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उन दोनों को जोड़ने पे कितना आंसर आना चाहिए 90 डिग्री। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ऐसे अगला वाला जो है आपका, देखते हैं क्या है। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम, बिल्कुल वही वाला है, क्या हो जाएगा तब उनका सम क्या आ जाएगा 180। अगर एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनको ऐड करने पे 180 आता है। ठीक, ऐसे ही अगला जो है आपका टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, दो एंगल्स जो कि लीनियर पेयर बनाते हैं वो क्या होते हैं आपस में। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर कब बनता है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है और मान लो यहाँ कोई एक एंगल है ऐसे, तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों को मिला करके लीनियर पेयर बनता है स्ट्रेट लाइन पे आपका। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल कितना होता है 180। तो इसका मतलब कि अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में क्या होंगे 180। 180 मतलब क्या सप्लीमेंट्री। तो थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये हो गया सप्लीमेंट्री। ठीक, अब ऐसे ही फोर्थ की बात करते हैं। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म, ये बिल्कुल जस्ट उसी का उल्टा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और वो सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, क्या हो जाएगा। अगर दो ये लाइनें हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल। क्या होते हैं इक्वल। तो आपको बेसिकली यहाँ क्या लिखना है इक्वल लिखना है। ठीक है ना, इक्वल लिख दीजिएगा। तो फिफ्थ वाला इक्वल हो गया। सिक्स वाला इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, अच्छा चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका बनता है, इसमें कह रहा है कि अगर मान लो एक पेयर ये वाला एक्यूट है तो ये वाला इसके सामने वाला भी एक्यूट होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर ये एक्यूट है तो बाकी कौन बचा इसी लाइन पे, ये वाला यही लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन पे अगर ये वाला एक्यूट है तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि ये अगर एक्यूट है लेस देन 90 है तो जाहिर सी बात है ये 90 से अबव हुआ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों को मिलाने पे 180 बनना चाहिए। ठीक है ना, तो सीधी सी आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक पेयर आपका एक्यूट है तो दूसरा वाला पेयर क्या होगा ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ऑब्ट्यूस, क्या लिख देंगे ऑब्ट्यूस लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिलअप भी हो गया आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा, इसमें फिगर में ये फिगर बना दिया गया है और जो है आपसे जो पूछा जा रहा है उसको आंसर बताना है आपको। जैसे ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बनाना है लेकिन वो ऑब्ट्यूस होने चाहिए। ऑब्ट्यूस मतलब उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 90 से अबव होनी चाहिए। तो देखिए जैसे सपोज दैट यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा बन रहा है, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है आपका यहाँ पे AOD जिसका नाम है ना, नहीं BOD है, सॉरी BOD, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ऑब्ट्यूस एंगल ये तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो राइट एंगल है, ये होगा नहीं, ये है ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस हो गया आपका। और इसका नाम क्या है, या देखिए यहाँ पे A है, यहाँ नीचे O है और ये क्या है आपका D, तो इसका नाम हो गया AOD। चलिए, तो एक ऑब्ट्यूस एंगल आपका क्या बन गया AOD बन गया। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं AOD, एक ऑब्ट्यूस एंगल ये हो गया आपका। और ऑब्ट्यूस एंगल है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल है, यही स्ट्रेट लाइन पे देख लीजिए एक ये भी तो बन रहा है COB, ये भी तो आपका ऑब्ट्यूस ही है। चलिए, तो यहाँ पे कॉमा लगा करके लिख देंगे एंगल COB या BOC भी लिख सकते हो जैसा आपका मन। ठीक है, तो एंगल BOC भी क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एडजेसेंट सेकंड वाला पार्ट देख लीजिए, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए ये एक एंगल बन रहा है ना BOE, ये पूरा राइट एंगल है और इसमें ये भी तो एक एंगल बन रहा है और ये दोनों एडजेसेंट है आपस में। ठीक है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है
और राइट एंगल भी हैं, तो यही एंगल आपका आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? आपका आंसर हो जाएगा एंगल ए ओ बी, ये वाला। तो एंगल ए ओ बी, और दूसरा क्या हो जाएगा? ए ओ ई, ठीक है। तो एंगल हो जाएगा ए ओ ई, ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है ना, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलिए, और भी है क्या कोई? देख लेते हैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और तो नहीं लग रहा है कोई, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल तो है ये वाला ई ओ ई, लेकिन इसी का एडजेसेंट एंगल ये बनेगा और वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो, ठीक है ना। तो यही एक पेयर है आपका एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप आई थिंक सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगला क्या है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है, फिर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, उसी का अपोजिट। अगर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मिल गया तो अनइक्वल भी मिल जाएगा, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ये जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो आप करिएगा। अगर नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि और डीपली अगर बताएंगे तो वीडियो जो है काफ़ी वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये कर लीजिएगा आप क्वेश्चंस। अगले एक वीडियो में हम आपके अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा 5.2, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए।